बीपीएससी प्री की तैयारी में लगे हैं तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कि बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है 2 पार्ट में बनाया गया है वीडियो। आप पहले पार्ट आपके सामने है और ये जो प्रश्न उत्तर है वन लाइनर टाइप से ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न का शुरुआत करते हैं। बिहार में वाद्य यंत्र तबला के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? नाम है इनका तलंजय ठाकुर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्नेहा वर्मा को किस क्षेत्र में प्रसार भारती द्वारा 2019 का नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो वो है लोकगीत, जिसको फोक म्यूजिक बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। किस कार्यक्रम के लिए विज्ञापन के माध्यम से राज्य के बाहर के कलाकार राज्य के स्थापित एवं नवोदित कलाकार से आवेदन आमंत्रित किया जाता है? प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति के माध्यम से चयन कर अवसर प्राप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी वाटिका पटना में प्रातः समय प्रत्येक 1 माह के अंतराल पर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। इसका नाम है संगीत बिहान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह सम्मान का नाम बताना है। बिहार सम्मान समारोह बिहार कला दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 18 अक्टूबर, देखिए 18 अक्टूबर बिहार कला दिवस है को आयोजित किया जाता है। सम्मान का नाम क्या है? बिहार कला पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के विभिन्न विधाओं कितने विधाओं में कलाकारों को सम्मानित किया जाता है? कितने विधाओं में सम्मानित किया जाता है? तो यह है 24। नेक्स्ट देखिए। किस योजना के अंतर्गत वर्ष पर्यंत कलाकारों को बीमारी से ग्रसित, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित तथा देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में उच्च अध्ययन, शोध कार्य, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? जो कलाकार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है कलाकार कल्याण कोष। ये बिहार से संबंधित है और बिहार के कला संस्कृति क्षेत्र से संबंधित लोगों का नाम है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के प्रतिभावान विद्यालय छात्र एवं छात्रा खिलाड़ियों को पौष्टिक भोजन, आवासन, आधुनिक उपकरणों सहित वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? आपको इस योजना का नाम बताना है। एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र। देखिए आसान आंसर आसान है, देखने से लगता है कि ये गुरु चेला वाला है तो एकलव्य अर्जुन वाला करके आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इसका ऑप्शन होगा उसका नाम एक्चुअल नोमेनक्लेचर क्या है, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला में किया जाता है वो किन चीज़ों से किया जाता है? आपको चीज़ों का नाम बताना है। इनका नाम है जैसे फिंगर हो गया, ट्विग का ब्रश जो होता है पंख का, पेन का नीब है और मैच स्टिक, माचिस के जो तिल्ली होता है इससे किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग से 4-5 प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा ये सवाल छूट ना पाए। और ये जो मधुबनी पेंटिंग का जो सीनरी सब होता है वो महाभारत और रामायण से रिलेटेड, मतलब जो गॉड गॉडेस हैं उनसे रिलेटेड होता है। और ये ऐसा माना जाता है कि सीता माता के शादी के समय ये पेंटिंग का शुरुआत हुआ। ऐसा लीजेंड है कि राम से जब उनका श्री राम से शादी ठीक हुआ तो उस समय ये मधुबनी पेंटिंग, जानते हैं कि मिथिला से रिश्ता है उनका, तो मधुबनी पेंटिंग का शुरुआत तो इसी समय से हुआ। अब बताना है मधुबनी पेंटिंग से ही सवाल है। फ्रॉम वेयर कलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर मधुबनी पेंटिंग के लिए रंग कहाँ से लाए जाते हैं? आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग के लिए कलर्स कहाँ से आते हैं। तो देखिए हीना लीव्स है, मैरीगोल्ड है, गेंदा है ना, बोगनविला, काउडंग, सूट और राइस पाउडर और लाइम, इतना चीज़ों से अलग अलग, किसी से लाल, किसी से हरा, देख ही रहे हैं, किसी से पीला, इस तरह के रंग निकाले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल। फिर एक चीज़ और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मधुबनी है, इसको पहले मधुबन भी बोला जाता था और इसका पुराने युग में ये किस रूप में जाना जाता था? मधुवन, मतलब फॉरेस्ट ऑफ हनी, मतलब शहद का जंगल। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत छोटा सा बात है, मधुबन फॉरेस्ट ऑफ मधु,
तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट आर 5 डिस्टिंक्टिंग स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग का जो 5 पेंटिंग का डिस्टिंक्टिव स्टाइल है वो कौन कौन है? भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। तो ये आपको ना ऑप्शन में भी दिया जा सकता है सवाल इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन से डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग का डिस्टिंक्टिव स्टाइल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित एक फैक्ट और है कि मधुबनी चित्रकला के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? भित्ति चित्र और अरिपन। अरिपन को भूमि चित्र बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस जापानी व्यक्ति ने जापान में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनवाया? उस जापानी व्यक्ति का नाम बताना। उसका नाम है हासेगावा। और इसमें ये देखना है कि जो मिथिला पेंटिंग है इसके मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन है? पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि सॉफ्ट कलर और हैंडमेड पेपर और माइका शीट से कौन सा पेंटिंग का स्टाइल प्रसिद्ध है? उसका नाम है पटना कलम। पटना कलम कोई वो कलम का नाम नहीं है, ये पेंटिंग का एक स्टाइल है। पटना कलम किस स्टाइल से प्रभावित है? ये जो पटना कलम जो पेंटिंग का शैली है वो किस स्टाइल से प्रभावित है? तो उसका नाम है पर्शियन और ब्रिटिश स्टाइल। देखिए ये सब कला संस्कृति से संबंधित छोटे छोटे सवाल हैं। एक एक पेंटिंग से 2-4 प्रश्न रखा गया महत्वपूर्ण। आप ध्यान देंगे तो आपका एक भी प्रश्न अगर बीपीएससी एग्जाम में आ गया तो आपका नहीं छूट पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना कला चित्र शैली की अ, पटना कला चित्र शैली चित्रकला की शैली 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित हुई। पटना कलम शैली का महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम कौन सा है? पहला नाम किसका है? इसका नाम है सेवक राम। देखिए इसमें थोड़ा सा दोनों पास पास हो गया है, सेवक राम है दूसरे लाइन में आ गया। और इसमें अन्य नाम है हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं इसी से संबंधित कि ईश्वर प्रसाद पटना कलम शैली के अंतिम प्रतिनिधि हैं जो नोन है हम लोग के पास। फिर हम नेक्स्ट कल्चर से ही सवाल है कि बिहार में जट जटिन डांस है वो कहाँ प्रचलित है? तो ये है मिथिला और कोसी क्षेत्र में। इसमें ये जनरली ध्यान ये रखना है कि इसमें कपुल के द्वारा जो चांदनी रात होता है उस समय ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मंजूसा आर्ट। देखिए अभी तो आपने देखा वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में, अब देखिए मंजूसा आर्ट किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, जो भी भागलपुर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मंजूसा आर्ट जो है किस फोल्कलोर पे आधारित है? आपको नाम बताना है। तो ये है बिहुला बिसारी। फोल्कलोर का नाम है बिहुला बिसारी, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम कि मंजूसा आर्ट में कौन से कलर प्रयोग किए जाते हैं? तो 3 महत्वपूर्ण कलर है, पिंक, ग्रीन और येलो। ध्यान रखिएगा कि वो नेचुरल कलर ना आंसर में आ जाए, पिंक, ग्रीन और येलो। मंजूसा आर्ट को अंग्रेजी के किस अक्षर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो है लेटर एक्स। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे छूट ना पाए, ध्यान रखिएगा। क्रॉस लगाना है मंजूसा में, ठीक है ना। और मंजूसा आर्ट क्या है? लॉ एंड ड्राइंग आर्ट जैसा है और ये लोक गाथा पर आधारित ये आर्ट है जो पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बिहार का कौन सा नॉर्थ बिहार का कौन सा ग्रास वर्क है? जो ग्रास वर्क होता है एक्चुअली में क्या होता है कि आपको उसका नाम बताना है, जिसमें भगवान और देवी देवता का, खिलौना का, जानवरों का, पक्षियों का, रथ का, मंदिर का, ये सब का अलग अलग तरह का चीज़ बनाया जाता है। तो इसका नाम है सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार। सिक्की ग्रास वर्क, ये ध्यान रखना है, सिक्की ग्रास वर्क है इसका नाम। और जानते हैं ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स आजकल मिल रहा है, जिसको जीआई टैग्स बोलते हैं, इसको भी मिल चुका है। अब इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये नॉर्थ बिहार के महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। और ये जो सुकुलेंट प्लांट्स होता है, जो गुद्देदार
पौधे होते हैं बिहार में, नॉर्थ बिहार में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, उसी के सूखे तना से ये बनाया जाता है, सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल रड पपेट्री ऑफ बिहार, है ना, बिहार का जो पारंपरिक रड पपेट्री है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यमपुरी पपेट्री। ठीक है, यमपुरी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यम यम है हम, तो ये गॉड ऑफ डेथ है, गॉड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ डेथ जिनको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है वैकुंठ दर्शन शो। ठीक है, इसमें दिखाया जाता है कि रॉड से इसमें पपेट जो है लकड़ी से और बनाया जाता है एक पीस से, और उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, ये खास बात ध्यान रखना है यमपुरी पपेट में। अब बताना है आपको कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, बिहार का जो राजकीय भाषा कौन कौन है। हिंदी तो पता ही होगा, हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से बोली बोले जाते हैं, कितने लोग। जैसे देखिए भोजपुरी 38.5 38.5 मिलियन लोग भोजपुरी बोलते हैं। उसके बाद मैथिली बोलते हैं 25 मिलियन, मगही 20 मिलियन, बज्जिका 8.7 मिलियन और अंगिका 7.7 मिलियन। आपको ये ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पीपल कितने लोग बोलते हैं उसके हिसाब से भी सजाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा भाषा है जो भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज है, मतलब भारत के जो 8वीं अनुसूची है भाषा वाले, उसमें कौन सा भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो बिहार के मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये एक चीज़ और इससे संबंधित फैक्ट ध्यान रखना है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ, उसी में ये 4 भाषा को जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, 4 भाषा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि शहनाई प्लेयर, जो महान शहनाई वादक जानते होंगे, उनका नाम बिस्मिल्लाह खान, ये बिहार, इनके फोर फादर बिहार से बिलोंग करते थे। ये किस वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट था उसके कोर्ट म्यूजिशियन थे, तो ये नाम था भोजपुर। तो ये रहा आज का 24 क्वेश्चन। आशा है फर्स्ट कमिंग एग्ज़ाम्स जो पीटी होने वाले हैं या अन्य बिहार से संबंधित जो भी परीक्षा होंगे, लेक्चरर्स का भी निकल चुका है वैकेंसी, तो आपको ये सब सवाल बिल्कुल मदद करेगा। और आशा है अपना असेसमेंट भी आप कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।